मेरे फेसबुक मेरे इंस्टा ये थाली। मिर्ची और प्याज डाल देंगे मटर। हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आप सबकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ पर रात का खाना जो मेरा बन चुका है। रात को ये मैंने प्रोटीन से भरी हुई थाली बनाई है लाइव। तो लाइव मेरे चैनल पर जाकर आप लाइव जो वीडियो होते हैं उनको चेक कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे खिले खिले से और बहुत ही टेस्टी वाले वेज पुलाव, प्रोटीन पुलाव, जो भी बोल सकते हैं आप, इसको बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल का रुख करिए और वहाँ पर देखिए मेरी अच्छी मतलब हेल्दी और बिल्कुल सिंपल सादी रेसिपी जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है, हम सब की सेहत के लिए अच्छी हैं। तो गाइज़, बिल्कुल जो खाना घर का खाना होता है सभी लोग जो प्रेफर करते हैं, तो हमें खाना भी चाहिए घर का खाना जो वो अच्छा है हमारी सेहत के लिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ अलग अलग मतलब और टेस्टी खाना जो बनाने की कोशिश करती हूँ, जो कि बच्चों को भी अच्छा लगे, बच्चों का भी मन लगा रहे। तो तेजल को ये वाले चावल बहुत पसंद है, जैसे कि बिना हल्दी के, जैसे कि मैंने बनाए हैं। और साथ में ये तेजल जिम जाता है तो उसके लिए जो रहती है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, उसको बोलता है कि साथ में मम्मा प्रोटीन वाला खाना एक बार दिन में मेरे लिए ज़रूर होना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने न्यूट्रीला, पनीर और काला चना डालकर ये थाली बढ़िया सी आज सेहत की थाली जो तैयार कर दी थी। तो गाइस, प्यारी सी सुबह में स्वागत है आपका मेरा। नेक्स्ट सुबह हो चुकी है। रात को हमने डिनर किया था वेज पुलाव का। तो अभी सुबह जो है वो मैं रेडी होके तैयार होके अपने किचन में आ चुकी हूँ, प्यारे से किचन में। आपको पता है ये है मेरा किचन। तो बहुत सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। पहले नहाने जाने से पहले मैंने यहाँ पर मशरूम को कट कर लिया था। जब मैं दूध को उबलने रखती हूँ, सुबह सुबह दूध आ जाता है तो उसी टाइम मैं दूध को उबलने के लिए रख देती हूँ। अगर इनकी पूजा के लिए दूध चाहिए होता है तो वो निकाल के रख देते हैं, फिर हम इंडक्शन पर उस दूध को सेकने के लिए रख देते हैं। तो मैंने मशरूम और मटर को जो वो यहाँ पर चूँकि ये जो मटर हैं वो फ्रोज़न हैं, तो इनको मैंने निकाल के पानी में मतलब रख दिया था। तो अभी इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत नॉर्मल हो जाता है। आपको पता है गाइस, जैसे कि बोला जाता है कि आजकल कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है ना, तो एकदम से हमें फ्रिज से निकाल कर सब जो ठंडी चीज़ें हैं बिल्कुल ना, उनको ना एकदम से गर्म नहीं करना चाहिए। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल जो वो फिर पैदा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मतलब हैं तो बहुत नॉर्मल सी हैं, पर इसके रिज़ल्ट ना बहुत ख़राब निकल रहे हैं। हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। सच बोल रहे हैं कि डेली दिनचर्या में हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि इतना सारा रूल फॉलो करें, पर ये चीज़ें हमारी सेहत को बहुत ही जो वो हानिकारक मतलब एक बहुत ही ख़राब हमारा कर दे रही हैं हमारी लाइफस्टाइल को। तो ऐसा होता है गाइस। ये तो थोड़ा सा मैं ध्यान रखती हूँ वैसे, पर कई बार होता है कि कोई सी चीज़ ऐसी कि फ्रिज से निकाल के एकदम से पकानी पड़ती है, मजबूरी होती है, पर इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने और मशरूम, मटर सब कुछ मैंने एक साथ में इकट्ठा ही डाल दिया। और इसमें बेसिक मसाले, कसूरी मेथी, नमक, हल्दी और लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो हरी मिर्ची जो मैंने टमाटर के साथ ही जो वो एक प्योरी बना के जो वो सबसे पहले डाल दिया है। तो एक टमाटर को कट करके डाल रही, से थोड़ा सा जो कलर दिखेगा, जो प्योरी बना के बनाया उससे थोड़ा सा बाइंडिंग आ जाएगी सब्जी में, और ये थोड़ा सा कलरफुल दिखेगी। हरे मटर होंगे, हरी शिमला मिर्च होगी, लाल होगा इसमें टमाटर जैसे, और साथ में मटर भी होंगे। तो ये एक कलरफुल सी सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ मिक्सी के जार को साथ में ही मैंने धो के रख दिया। और ये निकाल ली मैंने लस्सी। तो लस्सी मैं आटा गूंथ लेती हूँ। आपको पता है कि
लस्सी मेरे पास जब ज़्यादा हो जाती है तो मैं लस्सी का ऐसे यूज़ कर लेती हूँ कि लस्सी के साथ में आटा गूँथ लेती हूँ, इससे किसी को पता भी नहीं चलता और मेरी लस्सी भी यूज़ में आ जाती है। बट गाइज़ इसका टेस्ट अलग नहीं आता, नॉर्मल चपाती की तरह टेस्ट आता है। बस जब हम इसको सेकते हैं तब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत मतलब ध्यान से सेकना पड़ता है, नहीं एकदम से जल जाती है ये चपाती और बहुत अच्छी सॉफ्ट भी होती है। तो गाइज़ तो हल्का सा आटा मैंने मिक्स कर जो वो रख दिया है एक साइड में। जब तक मैं चपातियाँ बनाऊंगी तब तक जो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो सब्ज़ी यहाँ पर आधे से ज़्यादा पक चुकी है और अभी सब्ज़ी को मैंने एक साइड कर दिया और बिल्कुल स्लो गैस पर ज़्यादातर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ जिससे इसके न्यूट्रिशन ख़त्म ना हो और हमें न्यूट्रिशन मिल जाए। तो सब्ज़ी को एक साइड रख दिया, तवा यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया मैंने धो के। गाइस मैं तवा उस टाइम ही धोती हूँ जिस टाइम मैं चपातियाँ बनाती हूँ। गरम गरम तवे पर बोलते हैं कि पानी नहीं डालना चाहिए। एक तो लोहे का तवा है मेरा, लोहे के तवे जो पतले पड़ जाते हैं इनको गरम गरम में पानी नहीं डालना चाहिए। तो जब मैं धोती हूँ तब जब मैं चपाती बनाती हूँ तभी तवे को धो लेती हूँ। दही निकाल के रख लिया है फ्रिज से मैंने यहाँ पर, और साथ में जो वो मूंगफली थी गाइस मैंने भिगोई थी। इसको मैं सोची थी शेक बनाने का पहले नाश्ते में, पर वो नहीं हो पाता क्योंकि हमारी सुबह सुबह गर्म चपातियाँ बन जाती हैं ना। कई बार शेक होता है कि हम पी भी लेते हैं केला वाला, पर कई बार नहीं हो पाता है क्योंकि हमें गर्म गर्म जब मेरे को ये सुबह चपाती वगैरह बनती हैं, सारी बनती हैं, ज़रूर से बनता है और थोड़ा सा खाना मतलब ज़्यादा बन जाता है मेरा सुबह सुबह, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे तक ही हमारा नाश्ता होता है। ये शुरू से जब से मेरी शादी हुई वहाँ यहाँ पर ऐसी ही रूटीन है। कोई नाश्ते में बोले कि कोई हल्का फुल्का हमने खा लिया हो, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बस फ्रूट्स खा लेते हैं खाने से पहले। और शेक ही मैंने मूंगफली के लिए कई बार बनाया होता है। कई बार जब इस सर्दियों के सीजन में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं तो हम स्मूदी पी लेते हैं सुबह सुबह, तब भी साथ में फिर थोड़ी देर में खाना जो हम साथ का साथ 10 साढ़े 10 तक का खा लेते हैं। मतलब ये हमारा नाश्ता स्मूदी फ्रूट्स जो भी होता है वो ये सुबह साढ़े 10-11 बजे तक जो हमारा हो जाता है। तो इस तरह से हमारे खाने की रूटीन है यहाँ पर। और दोपहर को जैसे कि मैंने मूँगफली भी गोई हुई है तो इसका शेक बना लेते हैं दोपहर में जब हमें भूख लगती है। 2-2:30 बजे तक भूख लगती है गाइस, 2:30-3 बजे तक। कई बार मखाना बना लेते हैं तो कई बार शेक बना लेते हैं। तो मूंगफली ये भिगा के रखी हुई है तो इसका शेक भी, जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर बोल रहे थे सीमा जी और दीप्ति जी बोल रहे थे कि आप ये मूंगफली का शेक कैसे बनाते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि मैं लाइव में बता दूंगी आपको कि कैसे मूंगफली का शेक बनाती हूँ, पर मैं नहीं बना पाई उस टाइम लाइव में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में शेयर कर दूँ मैं। तो मैंने थोड़ा ये सारा किचन का काम जो वो आधा मतलब खाना खाने के बाद जो मैंने ये शेक जो वो बनाया था गाइस, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी मूंगफली का शेक। तो अभी ये मूंगफली जो फ्रिज में रखी हुई है मैंने गाइस। तो यहाँ पर मैंने चपातियाँ बना दी हैं और सब्जी भी बन चुकी है। और घर का दही जो मैं घर में जमा लेती हूँ, दही भी बाहर का डब्बू का गाइस मैंने बच्चों को कभी भी अपने जब से मैंने मतलब पहले तो हमारे घर गाय होती थी तब तो घर का ही होता था। जब से मैंने दूध लगवाया हुआ है मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर डब्बू का दही नहीं लाऊं। जब बच्चे बेचारे बाहर होते हैं तब तो वो खा लेते हैं, पर घर में मैं उनको नहीं देती हूँ। तो साथ में खाने की देखिए जैसे मैंने बोलती हूँ कि फ्रूट्स कट जाते हैं हमारे यहाँ पर, ये मेरे हस्बैंड काट देते हैं सुबह सुबह फ्रूट। इसका काम दिया हुआ है मैंने फ्रूट्स काटने का। तो जो भी मूली गाजर तो आजकल नहीं ले रहे हैं हम लोग, सीजनल नहीं है। तो मूली होती है और खीरा होता है, तो वो भी बीच बीच में हम खा लेते हैं। कई बार एप्पल होता है, कई बार मतलब एक ये नहीं कि फ़िक्स रोज़ एक फ्रूट खाना है, पर जो भी फ्रूट अवेलेबल हो उसका हम एक काट लेते हैं सलाद की तरह और वो खा लेते हैं खाने से पहले। तो ऐसे एक थाली मैंने बना ली थी। अनार और जो है वो अनार भी आजकल इनको दे रहे हैं, जैसे बीमार थे तो थोड़ा सा सुबह सुबह जो है कंपल्सरी हो गया है हमारा आजकल अनार जो खा लेते हैं। और साथ में बादाम जो है वो भी हैं। अखरोट आजकल मेरे पास ना तोड़ने वाले अखरोट हैं और मैं सोच रही हूँ कि कभी एक दिन लगाकर पूरे अखरोट तो ये तोड़ने वाले अखरोट लेके आए हैं, तो एक दिन रोज़ वो अखरोट तोड़े नहीं जाते हैं, तो एक दिन लगाऊंगी मैं वो अखरोट तोड़ने में। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब पूरे अखरोट जब मैं तोड़ूँगी तो वो भी जो बादाम के साथ अखरोट भी हम लोग भिगो लेते हैं। तो गाइज़ ये अभी जो बहुत सारे काम मैंने निपटा लिए हैं और आटा वगैरह भी जल्दी से मैंने फ्रिज में रख दिया है। और बाकी किचन मेरा पूरा साफ़ हो चुका है। देखिए सारा साफ़ करने के बाद अभी मैं जो वो
खाना खा लूँगी और थोड़ी सी सब्ज़ी गर्म करूँगी। मशरूम को वैसे बोलते हैं कि ज़्यादा मशरूम को गर्म भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, अगर आयुर्वेदा के हिसाब से देखने लगे ना तब तो हमें हमें अपनी लाइफ जीना मुश्किल हो जाएगी। इतने ज़्यादा रूल हैं आयुर्वेदा में कि ऐसे करेंगे तो वैसे होगा। तो बोलते मशरूम को गर्म नहीं करना चाहिए बार बार। उसका जो भी इसमें मशरूम जो विटामिन डी से भरा होता है, सन, क्योंकि ये सन के बाद जो ये एक चीज़ है जो विटामिन डी देती है हमें मशरूम, जो इसको बार बार गर्म नहीं करना होता है। पर टेस्ट के लिए हल्का सा गर्म जो मैं कर रही हूँ, तो हल्का सा गर्म करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी थाली लगा ली है, चपातियाँ, सब्जी मटर मशरूम की, और साथ में जो है वो एक दही की कटोरी। तो ये नाश्ता मेरा हो जाता है कि गाइस 3-4 बजे तक भूख लगती है, फिर नाश्ता भी हो जाता है और ये इकट्ठा ही हो जाता है, मतलब हैवी हो जाता है हमारा खाना। तो पेट काफ़ी टाइम तक जो भरा रहता है। दिन में कई बार मखाना वगैरह खा लेते हैं, कई बार शेक बना लेते हैं, जो कि मैंने अपने साथ शेयर किया। तो यहाँ पर अभी मैं बैठ के सुकून से खाना खा लूँगी गाइस। तो मैंने लाइव भी किया था और ये वाला आप लाइव भी देख सकते हैं। मैंने ये खाना जो बिल्कुल लाइव खाया है। तो गाइज़ यहाँ पर खाना खाने के बाद जो मैंने लाइव में बोला था, अपनी जो भी सब्सक्राइबर, प्यारी सी सब्सक्राइबर है मेरी ये, और मेरे लाइव में ज़रूर आती है, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो उनके लिए ये मैं बना रही हूँ अपना मूंगफली का शेक। तो आज था थर्सडे वाले दिन ना मैंने वो नहीं खाना था, हमने केला नहीं खाना था। तो ऐसे तो मैं केला डालकर बना लेती हूँ बच्चे के लिए, बेटे के लिए। तो आज केला नहीं डालना, तो मैंने इसमें डाली है शक्कर। 2 चम्मच मैंने शक्कर के डाले हैं, और एक बड़ा मग दूध का, जो तेजल को मैंने रात को दिया था बट उसने पिया नहीं। फिर मैंने वो दूध जो यहाँ पर यूज़ कर लिया, और साथ में कुछ फ्रेश दूध डाला है यहाँ पर। तो मूंगफली को पहले थोड़ा दूध डालकर और शक्कर डालकर पीस लिया, और फिर बाकी का दूध ऐड कर बिल्कुल जस्ट 2-3 सेकंड के लिए चलाया मैंने, बस अच्छे से मिक्स हो जाता है। पहले अच्छे से पीसना होता है ये, पर मूंगफली भीगी हुई होगा इस तभी इसको, नहीं तो ये गर्म लग जाएगा तासीर में। मूंगफली को जैसे बादाम को भी होते हैं वैसे मूंगफली को भी खाना है, कोई छिलका वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कच्ची मूंगफली होती है, एक्चुअली कच्ची मूंगफली होती है ये भुनी मूंगफली नहीं होती। जो कच्ची मूंगफली बाजार में मिलती है वो मूंगफली होती है गाइस। तो मैंने मूंगफली को यहाँ पर पीस कर शेक बना लिया, तो बच्चे को दे दिया था। और यहाँ पर गाइस बाकी के काम, जैसे कि मलाई इकट्ठा करती हूँ, तो ऐसे करके मैं मलाई इस डब्बे में, ऐसे स्टील का डब्बा लगाया हुआ है, इसमें मैं मलाई को स्टोर करती हूँ। इसमें दही का जामुन जाग लगाती रहती हूँ, और फिर इसकी जो वो मैं बना लेती हूँ घर का घी, और बटर भी रख लेती हैं बच्चों के लिए। आलू के पराठे के साथ खाने के लिए हम लोग घर का ही बटर खाते हैं, तो वो भी रख लेती हूँ। और लस्सी जो आपको ने देखा है कि मैं आटा वगैरह गूँथ लेती हूँ लस्सी में, और कड़ू वगैरह भी बना लेते हैं हम। तो ये जो छिलके हैं ये मैं काम में लाती हूँ ऐसे अपने इस किचन गार्डन। ये आजकल यही मेरा ये जगह है जहाँ अरबी के पत्ते लगे हुए, यहीं पर सारे मैं, क्योंकि दूसरी पिछले साइड जहाँ पर मेरा लेमन का पौधा है ना, वहाँ पर बहुत सारा जो वो घास उग गया और वहाँ आना जाना मुश्किल हो रहा है, तो उस साइड में नहीं जा रही हूँ। और ये मेरे आंगन का व्यू है कुछ ऐसा। तो अभी मैं छिलके डालकर बाहर से आई। तो हमारा ये सिस्टम भी है कि हम बाहर की चप्पल बाहर रखते हैं, अंदर की चप्पल अलग है हमारी। तो यहाँ पर आकर जो मैंने मलाई निकाली, वो थोड़ा सा दूध बचा था, तो उसका मैंने यहाँ पर दही लगा लिया। कई बार मैं रात को दही लगा लेती हूँ, कई बार दिन में दही लगा लेती हूँ। तो अभी थोड़ा सा दही लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बर्तनों की टोकरी खाली कर ली, जो रात के होते हैं बर्तन। कई बार मैं सुबह लगा देती हूँ, नहीं तो जब मैं बर्तन साफ़ करने होते हैं तभी मैं लगाती हूँ। तो गाइस लाइव भी करना हो, साथ में ब्लॉग भी शूट करना, तो बहुत सारा जो काम इकट्ठा हो जाता है मेरे को। और जैसे कि एक मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने हाथ में ले लिया ये तो गाइस यहाँ पर सारे बर्तन जो इकट्ठे हो चुके थे, बर्तन ऐसे तो मैं छोटे मोटे बर्तन खड़े खड़े भी साफ़ कर देती हूँ, मतलब ऐसे थोड़ा टेढ़ा होकर साफ़ कर देती हूँ, पर कई बार हाथ नहीं लगता, तो इतने सारे बर्तन जो इकट्ठे हो जाते हैं। तो बहुत सारे बर्तन यहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। फिर जब मैं बैठ जाती हूँ ना बर्तन साफ़ करने, तो फिर तो पता नहीं चलता है कि बर्तन कब साफ़ हो गए। मज़ा आता है मेरे को, बस गाना गुन